वहां पर ये एक बड़ा बहस होता है, अब भारत बोले या इंडिया बोले, इसको लेकर के हाल ही में जब दिल्ली में G20 की बैठक रखी गई, उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा गया था, उसमें लिखा गया था भारत। तो क्या अब 24 लड़ाई भारत पर आई, क्या भारत बना इंडिया या इंडिया बना भारत, क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित गर्ग जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मोहित जी आपसे है, ये 24 की लड़ाई भारत पर कैसे आ गई? मुद्दे तो बहुत सारे थे हमारे पास, ये इंडिया भारत की बहस में क्यों उलझ गए हम? ये हमने तो शुरू किया नहीं, इनको भारत नाम से आपत्ति है, इन्होंने आपत्ति ली कि इंडिया का नाम भारत कर दिया। इंडिया का नाम भारत नहीं कर दिया, भारत का नाम इंडिया कर दिया। इनकी सोच क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से भी बाहर नहीं आ पाए हैं। अच्छा बताइए, कांग्रेस शब्द हिंदुस्तानी है? कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन है? तो इनकी तो उत्पत्ति विदेशी मूल की है। इनसे बेहतर है कि ये इस पर बात ना करें। और भारत शब्द सनातन काल से चला आ रहा है। भारत शब्द कोई बाद में इंक्लूड नहीं किया किसी आपने हमने, हजारों साल से भारत शब्द चला आ रहा है। हिंदुस्तान भारत के नाम से ही जाना जाता है। जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का नाम बदल के इंडिया किया, तब से इंडिया चलन में आया। तो इनकी तो सोच गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं आ। और ये विवाद हमने खड़ा नहीं किया, ये विवाद इन्होंने खड़ा किया है। इनको आपत्ति है, इनको भारत शब्द से आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है मोहित जी कि ये इस समय क्यों? भारत का नाम तो भारत तो हमेशा से कह रहे थे, पूरा देश कह रहा था। जब विपक्षी दल ये लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि जब हमने एक गठबंधन तैयार किया जिसका नाम इंडिया रखा, इसलिए बीजेपी में बौखलाहट पैदा हो गई, बीजेपी डर गई, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है तो मैं मानती हूँ कि राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति लिखा जाना चाहिए था, अगर भारत की बात कर रहे हैं तो। इस तरीके की राजनीति में हम कब उलझते रहेंगे? आप ये बताइए, G20 में दुनिया के 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, और अगर हम अपनी संस्कृति में वापस पहुंच रहे हैं, या जो हमारा ओरिजिनल नाम है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है? हमें गुलामी की मानसिकता से दूर नहीं आना है। आप देखिए, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो कुछ दिन पहले गर्व से कह रहे थे कि मैं मूलतः हिंदू हूँ, मैं मूलतः सनातनी हूँ, उसमें मुझे गर्व है। वो वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, तो आप उनसे सीख ले लीजिए। हिंदुस्तान में रह के आपको किसी मानसिकता की बेड़ियां नहीं तोड़ना है। वो व्यक्ति विदेश में रह के अपने आप को हिंदुस्तानी बता रहा है, तो कुछ तो शर्म करिए। अच्छी बात, सब यही कहते भारत है भारत है भारत है, और अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से अभी आया है, इसको लगातार विपक्ष बौखलाहट बता रहा है आपकी, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। ये जो I.N.D.I.A. की बात कर रहे हैं, इनके 100 में से 99 नेताओं को फुल फॉर्म नहीं। अब आप बताइए, पूछ लीजिए इनके 100 में से 99, लालू जी से पूछ लीजिए, नीतीश कुमार जी, नाम नहीं मालूम, नाम पर विवाद है कि I.N.D.I. क्यों रख लिया, उस पर विवाद है। आपके मेरे पास आपके साथ प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, अभी लड़ रहे हैं कि हम दिल्ली में 7 सीट का लड़ेंगे। काय का गठबंधन है? ये घमंडिया गठबंधन है। और आप अभी, मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनाव की तिथि घोषित होने दीजिए, ये इस कदर लड़ेंगे जैसे भूतकाल में कभी लड़े नहीं होंगे। इतनी इनके बीच में जुतम तैयार होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। राजकुमार जी मेरे साथ बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता। राजकुमार जी, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको इंडिया INDIA का फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन आप भारत की बात करते हो। ये बात तो सही है कि भारत हर देशों का सिर्फ एक नाम होता है, और मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसका नाम भारत होना चाहिए, तो भारत हमारी संस्कृति है, भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई संस्कृतियां, कई विचार होते हैं। इसमें क्या बुराई है, क्या परेशानी हो गई है? हमें किसी चीज में कहीं कोई बुराई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, घबराहट है कि जैसे ही यूपीए के घटक दलों ने एक नया नाम सोचा कि देश के लोकतंत्र बचाने के लिए हमने गठबंधन का नाम इंडिया दिया। ठीक है, इनको इंडिया से तकलीफ, इनकी पार्टी के पहले नेताओं ने खेलो इंडिया,
जीतो इंडिया, शाइनिंग इंडिया, जीतेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब ये लोग इंडिया की बात करते थे तब अचानक इनको भारत नहीं आया। भारत की बात अगर ये कर रहे थे तो माननीय अटल बिहारी जी के शासनकाल में, इसके पहले भी इनकी सत्ता रही, तब इन्होंने क्यों अचानक ये मूड नहीं बनाया कि हमको भारत करना है। हर लिखा में, आपने आधार कार्ड में, सब में पहले कर देते। अचानक जब इंडिया का गठबंधन हुआ, इंडिया का नाम फैला, इंडिया से इनको 29 दलों की घबराहट, घटक दलों की घबराहट, बौखलाहट जो है हमारे विपक्षी दल को हुई, मुख्य विपक्षी दल को, तो उन्होंने ये प्रचलन में आ गया उनके। तो हमें कोई घबराहट नहीं है। आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे। ये INDIA का मतलब क्या है? आप डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, आप इंक्लूसिव की बात करते हैं, आप अलायंस की बात करते हैं। ये नाम कहाँ से आया? मान लीजिए कल से अगर ये पार्टी सत्ता में नहीं आती है, एक बात बता रही हूँ मैं आपको, अगर नहीं पहुंच पाते तो क्या हम ऐसा कहेंगे इंडिया हार गया? क्या हम हमारे ही देश को कहेंगे क्या हार गया? बताइए। बिल्कुल नहीं, हमने बोला ही नहीं ये चीज कहीं। हमने तो एक दल के रूप में, हमारे साथी प्रवक्ता ने बता भी दिया, I.N. पूरे फुल फॉर्म इंडिया का डॉट के साथ है। तो घबराहट इंडिया के जुड़ने से, इंडिया का नाम लिखने से सबसे ज्यादा बौखलाहट, परेशानी तो हमारे विपक्षी दल को है, हमें बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं आप भारत लें, हम भारत के लिए भी लाएंगे शब्द, हम भारत के लिए भी, कल ही शशि थरूर जी ने कुछ नाम सुझा दिए थे। तो घबराहट इनके लिए आएगी, हमारे लिए नहीं है। जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पहले तो भारत जोड़ो यात्रा करी और फिर इंडिया नाम रख लिया। ये कैसे मैच करते हैं आप लोग? ये तो इनके लिए परेशानी का काम है। हम तो पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से चले तो भी इनको परेशानी रही। अब गठबंधन का सब दलों का एक जब सामूहिक गठबंधन हुआ तो जब इंडिया नाम आया तब भी हमारे विपक्षी दल को परेशानी है। तो परेशानी इन्हें है, भारतीय जनता पार्टी को है, कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस, भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है, ये देश के लिए है। हम तो यहाँ की लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठे हैं, लोकतंत्र के लिए। और मुद्दे क्यों भटका रहे हैं आप? तो अभी की परेशानी देखिए, किसानों की, बढ़ती महंगाई की, आप इस पे बात करिए। इंडिया, भारत पाकिस्तान की बात करने आ जाते हैं, कभी युद्ध की बात करने आ जाते हैं। आप तो मुख्य जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, दूसरा दशक चालू है आपका, आप तो मुद्दों पे बात करिए। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, किसान कैसा परेशान है उसके लिए बताइए। आप महंगाई को कैसे लगाम लगाएंगे वो बताइए। हमें बिल्कुल, इंडिया भारत में बिल्कुल परेशान मत होइए। जी मोहित गर्ग जी बताइए। मोहित जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। मोहित जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, अपना ऑडियो ठीक करिए। मोहित जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहित जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, शायद आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। जी मोहित जी अभी ऑडियो क्लियर नहीं है, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। हाँ आवाज आ रही है। उन्होंने स्वीकारा कि मोदी से निपटना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तो घबराहट इनमें है, हमें कोई घबराहट नहीं है। लगातार काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, जनता के बीच में दिख रहा है काम। देश किस गति से आगे बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुंच गई, ऐसे ही पहुंच गई। दुनिया में आज 7% की ग्रोथ से हमारी GDP बढ़ रही है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा तेजी से हमारी GDP आगे बढ़ रही है। पर बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ में महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, साथ में। इस पर बात नहीं करते आप लोग। अब ये टमाटर पे बात कर रहे थे, टमाटर भूल गए, क्यों भूल गए? ये इस बात को नहीं जानते कि टमाटर जैसी जितनी भी
सब्जियां और फसलें होती है, इन पे बहुत सारा असर मौसम का पड़ता है, और ये हमेशा होता आया है। रेट ऊपर नीचे होता है, इनके शासनकाल में भी होता है, हमारे में भी होता है, भविष्य में भी होता रहेगा। अब जब वो व्यवस्था ठीक हो गई, अब देखिए टमाटर का रेट नीचे आ गया। तो टमाटर का रेट कोई भाजपा ने ऊपर कर दिया? टमाटर का रेट, प्याज का रेट, ये समय के साथ अतिवृष्टि हुई, बहुत ज्यादा बारिश एक साथ हुई, उससे टमाटर की क्रॉप पे फर्क पड़ा, इसलिए रेट ऊपर चला गया। अब वो स्थिति नियंत्रण में आ गई, टमाटर रेट नीचे आ गया। आप बताइए, अगर अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ 7% कैसे है? कोरोना जैसे आपातकाल से निपटने के बावजूद आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 7% है। चाइना जैसे 7% पे आ गए, अमेरिका 5% पर है, और हम 5वीं नंबर व्यवस्था बन गए दुनिया में, जो आने वाले 4-5 सालों में हम 3रे नंबर पे आने की स्थिति में है। बहुत अच्छी बात है ये तो जैसा आप कह रहे हो, आई होप कि ऐसा ही हो पूरे भारत में। विनोद शर्मा जी भी अर्थव्यवस्था जैसे आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था तभी आगे बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। व्यापार कब बढ़ेगा? जब लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं। विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनोद जी, भाजपा कांग्रेस तो भारत और इंडिया की लड़ाई लड़, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं ये बताइए। हमारे में पूरे देश में हमारी लड़ाई है ईमानदारी की, भ्रष्टाचारी से और महंगाई से, बेरोजगारी से। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे देश के बेरोजगारों का, युवाओं का, गरीबों का, किसानों का। ठीक है, मोहित जी का मैं स्वागत करता हूँ। मोहित जी ने अभी बोला है कि टमाटर का भाव बढ़ेगा था, फिर गिर गया। भाजपा ने बढ़ाया भी था, वो गिरा भी दिया। ये परिस्थिति में ऊपर नीचे भाव होता रहता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि डीजल पेट्रोल के दामों में कोई परिस्थिति नहीं आ रही है आपको? कब से बढ़ा रहे हैं आप? 2014 से बढ़ा रहे हैं। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं आई कि डीजल पेट्रोल के दाम नीचे कर सके हम लोग? बेरोजगारों के बारे में आपने नहीं सोचा अभी तक, और किसानों के बारे में आपने नहीं सोचा अभी तक। ये क्या हो रहा है? हमारा देश इतने खतरे में चल रहा है इस समय। ठीक है, मानते हैं आप देश को चलाने की। ये भी है कि जहां पर पूरे भारत की बात की जाए अगर, तो भारत सर्वोच्च शिखर पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारा एक नाम हो रहा है। आज दिल्ली में जिस तरीके की G20 की मीटिंग हो रही है, जिस तरीके से 20 देशों के अलग अलग लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो भारत लगातार विकास कर रहा है। इसको बोलने में क्या खराब है? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हमने इंडिया नाम रखा तो मोदी जी ने भारत कह दिया। अगर हम भारत नाम रखेंगे तो क्या भारत का नाम बदल दिया जाएगा? ऐसे ट्वीट करने से क्या होगा? इससे क्या देश का भला हो जाएगा? मेरा कहना ये है, अगर इंडिया नाम रख लिया तो हमने भारत का ही नाम तो रखा है, कोई विदेश का नाम तो नहीं रख लिया। हमें तो खुश होना चाहिए। हम हमारे देश की संस्कृति को ही ला रहे हैं ना, कोई बाहर की संस्कृति से तो हम जुड़ नहीं रहे हैं। इंडिया नाम हमारे देश का है, हम हमारे देश का नाम अपना रहे हैं। इसमें गलत क्या है? ये सब बौखला गए हैं, ये सब जानने वाले हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इस बार भारत शब्द में क्या दिक्कत है? भारत तो वो है ना, संपूर्ण देश जहाँ पर संस्कृति है, जहाँ पर विचारधारा है, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो भारत है। और सभी देशों के अपने सिंगल वर्ड नाम होते हैं। आप अमेरिका देख लीजिए, आप फ्रांस देख लीजिए, आप तो फिर इतने नाम क्यों रखे? सिर्फ भारत ही ठीक है ना? ये तो भारत है ना हमारे देश का नाम। हमारा देश का नाम आर्यभट्ट है। पहले तो आर्यभट्ट से भारत हुआ, और इसकी विदेशों में जो पहचान बनाई है वो इंडिया नाम से भी है, भारत नाम से तो है ही। विदेशी लोग इसको इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इंडिया नाम दिया है बाहर के लोगों ने, हमने नहीं दिया। हमने तो भारत ही है नाम दिया है हमारे देश को, बाहर के लोगों ने हमको इंडिया नाम दिया। आपसे जी मोहित जी, सीधा सवाल आपसे। 16 नवंबर 2015 को इंडियन एक्सप्रेस ने एक छापा था कि जब मोदी जी की सरकार थी 2015 में, तो मोदी जी ने ये कहा था कि इंडिया की जगह भारत करने की कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने ये कहा था। तो ये जो दोहरी राजनीति है, पहले आपने 2015 में कहा कि इंडिया की जगह भारत करने की आवश्यकता नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि इंडिया नहीं भारत बोलो। और अगर हम भारत कहते हैं तो क्या करेंसी को चेंज करना पड़ेगा
एयरलाइंस में जो हम लोगों के वीजा पासपोर्ट पे नाम है उसको बदलना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा इसमें? एक देश के नाम को बदलने के लिए कितने करोड़ों का खर्चा होगा, ये सोचा है आप लोगों ने? आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बहुत सारे शहरों के नाम बदले गए, कितने स्मूथली बदले गए, कौन सा उसमें आपको परेशानी आ गई? मैं इसके पहले दो चीजों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इनको आपको बता दूं मैं कि नेम्स एंड एम्बलम एक्ट में आप इंडिया शब्द का यूज नहीं कर सकते। इनके समूह का नाम इंडिया नहीं है, I.N.D.I.A. है। इंडिया शब्द का आप उपयोग नहीं कर सकते, इलीगल है। इसलिए कृपया अपने गठबंधन को इंडिया बोलना बंद करें। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो कृपया करके ये तो करें ना, सत्येंद्र जैन जी कहाँ हैं, मनीष सिसोदिया जी कहाँ हैं, शीश महल में कौन रह रहा है? आपने कितना भ्रष्टाचार किया, वो तो आपने शीला दीक्षित जी के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने दिल्ली में, और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी पार्टी बनाकर आए थे। तो कृपया भ्रष्टाचार शब्द आपके मुंह तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आकंठ तक डूबे हैं आप भ्रष्टाचार, आकंठ तक डूबे, और आप गठबंधन बना रहे हैं। अभी रोज आपके प्रवक्ता, रोज आपके नेता कह रहे हैं हम 7 सीटों पर लड़ेंगे दिल्ली में, कांग्रेस कह रही है 7 सीटों पर लड़ेंगे। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, आप चुनाव पास आने दीजिए। इनके इतने जितने 29 दल हैं, ये 58 रास्तों पे चलेंगे। वो 63 इनके नेता हैं, वो 126 दिशाओं में जाएंगे। राजकुमार उपाध्याय जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब INDIA ये बना था, तब उसके पहले अगर बात की जाए 2015 की, 2008 की, तब आप कहते थे कि हम राष्ट्रीय गठबंधन नहीं करेंगे। आपने तो आम आदमी पार्टी से भी बहुत कुछ कहा था, उसके बाद आपने सभी पार्टियों को एक कर लिया। तो क्या ऐसा तो नहीं कि डर है, ये बौखलाहट है ये 24 की चुनावों की, कि इसमें आप सबको एक कर लिया कि मोदी को हराना है, विपक्षी दल को एक साथ जुटना पड़ेगा? और अब जो लगातार जहां पर आपको अच्छा बोलना चाहिए, एटलीस्ट भारत की जहां पर मेजबानी की बात हो, जहां पर प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाते हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, तो राहुल गांधी वहां जाके प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। तो और एक चीज और ये भी क्लियर नहीं ना कि आपका लीडर कौन होगा। यहाँ क्लियर है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे आने वाले समय में। अब आपका लीडर कौन होगा? आपके ही लीडर आपसे नाराज रहते हैं, कोई अलग बात कहता है, कोई अलग बात कहता है। देखिए मेरा जी, हमारे यहाँ हिटलर सही नहीं है, हमारे यहाँ बंधुआगिरी नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र की आवाज है, और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। वो किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नाम से चल रही है। अब जब पार्टी की बात आ रही है, तो जब लोगों को लगा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली, तो उसमें कई लोग आए, उसमें बहुत बड़े बड़े लेखक आए, नेता आए, पत्रकार आए, एक्टर आए, तो ये प्रभावित होकर आए। लोकतंत्र को बचाने के लिए सब इकट्ठे हैं, और जब देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में हो, तो उसे स्वाभाविक तरीके से बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। विरोधी जब हमें लगता है नेता कौन, आपका लीडर कौन होगा? क्या आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, नीतीश बाबू होंगे, कौन होगा? सभी आगे आ रहे हैं, वो तो लगातार विपक्षी दल को कह। जब यूपीए सरकार थी, तब मनमोहन सिंह जी का किसी ने नहीं सोचा था। हमारा मीडियाई वर्ग कहता था कि सोनिया गांधी जी बनेंगी। हमारे यहाँ एक अच्छा व्यक्ति निकले, अच्छे अर्थशास्त्री सामने आए, जिनने देश को विपरीत परिस्थितियों से निकाला। और हमारे साथी प्रवक्ताओं को भी याद हो कि उस समय का क्रूड ऑयल क्या था और पेट्रोल के दाम क्या थे, महंगाई क्या थी, गैस सिलेंडर लेके ये लोग कैसे नाचते थे, प्याज लेके कैसे बोरी कंधे पे रखकर रोड पे आ जाते थे। आज इनको महंगाई कहीं नहीं दिख रही है, आज तो इनको सब जगह हरा भरा दिख रहा है। तो इनकी आंखों की चकियाचौंध, इनको सोचना चाहिए कि अंधभक्त ना बने। देश की परिस्थिति आज, पेट्रोल क्या कीमत है, गैस की क्या कीमत है, घबराहट आप में है। आप देखिए, अभी आपने कह दिया पहले 200 पार चलते थे, अब 200 के पीछे होने लगे कि सिलेंडर हम 200 से कम कर देंगे। तो घबराहट इनमें है, हम लोग बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी लड़ेगी। गठबंधन हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इन्हें तय नहीं करना है, ये हमें तय करना है। हमारी पार्टी के नेता तय करेंगे, 29 पार्टी के नेता तय करेंगे कि कौन गठबंधन का नेता है, नहीं है, ये वो तय करेंगे। बौखलाहट इनमें, हमारे में नहीं। राजकुमार जी, मध्य प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय नजर आ रही है,
लेकिन आपके कोई भी बड़े नेता इस तरीके से नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर तो अमित शाह आए, यहाँ पर कई बड़े तमाम लीडर आ रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन आपकी यात्राएं कहाँ नजर आ रही है? किधर हैं आप? गठबंधन के जोर से पार्टी है या इंडिविजुअल भी आप कहीं खड़े हुए नजर आए? देखिए मेघा जी की आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या अन्य जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र पर बूथ, मंडलम, सेक्टर, बीएलए की लगातार बैठकें कर चुके हैं। वो पूरे चुनावी मोड में पूरे टाइम में। हम लोगों के यहाँ अविश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मध्य प्रदेश के नेताओं के प्रति केंद्र का अविश्वास है कि उनको आकर मोर्चा संभालना पड़ रहा है। हमारे नेताओं में विश्वास है और वो नीचे के स्तर के ब्लॉक से लेके बूथ के नेताओं के साथ समन्वय बना के लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और इनमें है कमलनाथ जी का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान पर अविश्वास कर रहे हैं। जब तो नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी नड्डा, अमित शाह रोड पर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। हमारे नेता तो देखिए आप सब जगह जा रहे हैं। संभागवार सम्मेलन हो गए, जिलेवार हो गए, विधानसभा वार हो गए, बूथ स्तर पर हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमें बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। जनता जिसके साथ है वो 2018 में जनता ने बता भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने नहीं बनने दी और इस बार बहुमत के साथ 2023 में विदाई करेगी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार। जी मोहित जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। मोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहित जी आपकी वॉइस नहीं सुन पा रही हूँ। मोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले तक ये आपत्ति ले रहे थे कि हम जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, यात्राओं से क्या होता है। अभी इनका बयान है कि हम जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल निकालिए। तो हम जब करते हैं तो गलत होता है, आप जब करते हैं तो सही हो जाता है। और जन आक्रोश यात्रा तो आप भूल के मत निकालिएगा। किसानों में इतना आक्रोश है, आपने उनके साथ आपने खेल किया। आपने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मध्य प्रदेश में 1,21,00,000 किसान थे 2019 में जब आपकी सरकार थी, और आप एक कागज लेके घूमते हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि हमने 28,50,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, जिसमें मोहित जी कृषि मंत्री कमल पटेल तक का हुआ। और आप किसानों की बात कर रहे हैं। अपन लोग किसानों के जिले से ही हैं और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है, भारत कृषि प्रधान है। आप तो बताइए 2500 रुपए क्विंटल करने की बात करी गेहूं की। 1,21,00,000 किसान थे मध्य प्रदेश में जिसका कर्जा 2 लाख से नीचे था। भ्रष्टाचार हो रहा है, खाद में क्या हो रहा है, इन सबको मालूम है। जी मोहित जी, राजकुमार जी, विनोद जी, समय हमको मोहित जी, राजकुमार जी, विनोद जी, समय हमको इतने की इजाजत देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों को सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना। नमस्कार।